आने के पहले तो वो लोग कह रहे थे कि अखबारों में न्यूज चैनलों पे देखते हैं कि बिहार में अपराध होता है, चाकू मार दिया जाता है, नहीं आना चाह रहे थे। जम्मू कश्मीर का टीम तो यहाँ छपरा आना ही नहीं चाहता है, लेकिन फोन के माध्यम से उनके पेरेंट्स को बताया गया कि नहीं, आप एक बार बिहार तो आइए तो पता चलेगा बिहार वास्तव में बिहार क्या है। मेरा राष्ट्रपति पुरस्कार 2015 में मिला और उसके बाद द्वारा दिया गया, प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। वो भारत का नजारा दिखा कि हमारा भारत यानी कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, अनेकता में एकता का। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक झांकी भी निकाले थे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक साथ मिलकर एक झांकी का प्रदर्शन किया गया। इंडिया से मेरे साथ लगभग 3000 प्लस युवा हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। उसके बाद फिर 17 में मुझे एज ए गेस्ट के तौर पे राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करना, एक चिट्ठी आना। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आज बेसिकली हम छपरा जिले में पहुंचे हैं और फिलहाल ये जो क्षेत्र है उत्तरी दहियावा टोला है और एक जगह पर मैं आया हूँ। एनजीओ दिखा सकते हैं। फिलहाल एनजीओ जो है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के नाम से है और यहाँ के जो संस्थापक हैं उनका नाम मंटू कुमार यादव हुआ। फिलहाल उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि किस तरीके से युवाओं को प्रेरित करते हैं। फिलहाल आगे आप दिखाइएगा और मैं ऑफिस पे पहुंचूंगा कि आखिर ऑफिस में किस तरीके का वर्क होता है या उनके द्वारा क्या क्या रुझान दिया जाता है लोगों को या क्या कैंपेनिंग चलता है। देखिएगा, ये फिलहाल ऑफिस का एक ब्रांचेस था और वही ऑफिस पे हम आपको ला रहे हैं। फिलहाल उनसे ही बातें कराएंगे और कुछ जानने का प्रयास कराएंगे कि आखिर वो लोगों को क्या मतलब रुझान देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, उनके एनजीओ मतलब क्या करती है या कहाँ तक वर्क करती है और किस मुद्दे पर उनका एनजीओ जो है वर्क करना चाहती है। तो सभी बातों पर भी जिक्र होगा और उनके साथ मैं थोड़ा सा बातें करूंगा, कुछ बातों पर भी चर्चाएं होंगी और कुछ जानना भी चाहेंगे। और फिलहाल मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो छपरा के युवा हैं और हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब आंदोलन चलते रहते हैं, वहीं पर एक युवा हमारे छपरा जिले में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एनीवे, फिलहाल उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर वो लोग बातें करते हैं, किस मुद्दे पर वो चर्चाएं करते हैं और कहां तक जो कार्य कर रहे हैं वो सक्सेस है। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू जी मेरे साथ आपको जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपका पूरा टीम यहाँ पे हमारे कार्यों को जानने के लिए यहाँ आया। जी मंटू जी, आपसे बातें रहेंगी। आपके माइंड में कैसे इतना मतलब ये आया कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट करूं और लोगों को मतलब उस तरीके से देखूं, उस तरीके से सदा भाव से सेवा करूं? ये कहां तक आपके माइंड में, ये कैसे सवाल मतलब ये आया आपके माइंड में? पहले हम लोग जगदम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हम लोग एनएसएस से जुड़े थे, जो भारत सरकार युवा खेल मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। तो उसमें हम लोग काम किए और काम करने के साथ साथ जो है 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो हम लोग सोचे कि जितने भी एनएसएस कैडेट्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, आखिर इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था तो उसके बाद आज़ादी के बाद सोचा है क्यों कैसे जो है हम लोग को फिर से जो हम आज़ाद रहे हमेशा के लिए, तो युवाओं को सही दिशा में जोड़ने के लिए एनसीसी और एनएसएस, स्काउट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया। तो हम सोचे कि 2 साल के बाद वो तो पास आउट हो जाएंगे, तो ट्रैक आउट हो जाएंगे, तो फिर वो समाज से हट जाएंगे। तो हम वो जितने भी पास आउट हो रहे हैं उनको हम क्यों ना एक संगठन बनाकर जोड़ा जाए ताकि वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहे, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए उनको ताकि सही दिशा में वो काम कर पाए। तो हम लोग 2016 में छपरा के युवाओं के साथ एक बैठक की और जितने भी एक्स एनएसएस कैडेट्स हैं, एनसीसी एक्स कैडेट्स हैं, स्काउट गाइड्स, उनको जोड़कर एक टीम बनाए जिसका नाम हुआ फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया। इसका उद्देश्य ये है कि हर भारतीय चाहता है कि हमारा भारत का भविष्य कैसा हो, हमारा भारत का भविष्य हो जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव, जो आप देख सकते हैं यहाँ जो एक कांड हुआ था यहाँ माझी में भी लोग जाति संप्रदाय में बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा भारत का भविष्य नहीं है। अगर इस तरह का भारत का भविष्य अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमारा भारत जो है, जो अनेकता में एकता का जो प्रतीक रहता है, ये नहीं रह जाएगा कि हमारे विभिन्न वेशभूषा के बाद जो हम भारतीय होने का अपना गौरव हासिल हम लोग के पास जो है, वो शायद जो है उसको हम लोग जो प्रयास करते हैं युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ा जाए। अच्छा, एक आपसे सवाल थोड़ा सा रहेंगी, आपके साथ अभी तक कितने युवा जुड़े हुए हैं? मेरे साथ पूरे छपरा से 200 प्लस हैं और पूरे इंडिया से मेरे साथ लगभग 3000 प्लस युवा हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जी, अभी आप देख सकते हैं मतलब पूरे इंडिया लेवल की हम बात करते हैं, केवल छपरा जिले की बात नहीं करते हैं, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात आपसे बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले मुबारकपुर में जातीय सांप्रदायिक जिस तरीके से घटनाएं शुरू हो रही है, कहां तक उचित है? देखिए, ये तो
वो घटना के बारे में हमको भी पता चला, बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि हमारा जो भारत का पहले इतिहास रहा है कि हम जैसे कि जातीय उसका जो नाम दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ पत्रकार लोग भी इसमें सम्मिलित होकर प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो पहले का जो इतिहास रहा है कि हम जो है विभिन्न वेशभूषा, हम मानवता एक जाति होना चाहिए। भारत वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता है, और विशेष रूपों में देखी जाए तो आज की डेट में जिस तरीके से लोग जातियों में बंटना चाहते हैं, जातियों में एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं, ये मतलब विशेष रूप में देखी जाए तो उचित नहीं है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? इस पे बात ये है कि पिछले दिन आप देखे होंगे कि हम कार्यक्रम कराए थे, राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम, जिसमें अनेक स्टेट से लोग आए थे यहाँ पे, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से थे, अलग अलग जाति संप्रदाय से। हम लोग यहाँ पर आकर एक लघु भारत का नजारा दिखाया कि हमारा भारत यानी कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, अनेकता में एकता का। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक झांकी भी निकाले थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक साथ मिलकर एक झांकी का प्रदर्शन किया गया था कि हमारा भारत ऐसा भारत चाहिए, हमारा भारत का भविष्य ऐसा चाहिए। वो जो आपने सेमिनार कराया था, जो यहाँ कराया था, उसमें यहाँ के कितने लोग सम्मिलित थे आपके छपरा? हाँ, छपरा के काफी लोग सम्मिलित हुए थे और साथ ही साथ बाहर के लोग आए थे। सबसे अच्छी बात है कि छपरा के लोग जो है, जो भी बाहर से लोग आए थे, उनका स्वागत इस रूप में किया था कि यहाँ से जाने के बाद जो है रोए, यहाँ से जाने के मतलब मन नहीं कर रहा था। आने के पहले तो वो लोग कह रहे थे कि अखबारों में, न्यूज चैनलों पर देखते हैं कि बिहार में अपराध होता है, चाकू मार दिया जाता है, नहीं आना चाह रहे थे। जम्मू कश्मीर का टीम तो यहाँ छपरा आना ही नहीं चाहता है, लेकिन फोन के माध्यम से उनके पेरेंट्स को बताया गया कि नहीं, आप एक बार बिहार तो आइए तो पता चलेगा बिहार वास्तव में बिहार क्या है। बिहार में पूरा भारत समाहित है। बिहार का फुल फॉर्म देखा जाए, पूरा एक एक लेटर से इंडिया का नाम आता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम अपने भारत को बुलंद बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि युवाओं को एक उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए सामाजिक कार्यों में जोड़ने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग का थीम भी है, हाउ टू चैनलाइज द यूथ इन नेशनल बिल्डिंग। कैसे युवाओं को चेंज किया जा सकता है, मतलब राष्ट्र निर्माण में कैसे एक चैनल बनाकर और हम लोग जोड़कर हम अपने। अच्छा, आप अपने कार्य में कितना हद तक मतलब सक्षम है अभी तक जो कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का 3 मुहिम चलता है। एक तो फ्री एजुकेशन, जो गरीब बस्तियों में चलाया जाता है, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं स्कूल में, जिन सक्षम नहीं है, उनके लिए हम लोग का एक मुहिम है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं समझ पाएंगे और अपने भारत के भविष्य को नहीं समझ पाएंगे कि हमारा रियल में भारत का इतिहास क्या रहा है और आने वाले समय में अपने भारत को किस रूप में बनाना चाहिए। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक इसके लिए हम लोगों ने एक किया। उसके बाद जो हमारा एक मुहिम चलता है, मिशन आदिशक्ति, उसमें हम लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते थे कि महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, या बहुत सारा जो है घरेलू हिंसा, बहुत तरह की समस्याएं का महिलाएं झेल रही थी। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि कैसे इसका आउटपुट हम दे पाए। तो आउटपुट के लिए तो प्रशासन से जुड़ना जरूरी है। तो हम लोग प्रशासन के साथ यानी कि यहाँ के महिला हेल्पलाइन से जुड़कर हम लोग एक मिशन आदिशक्ति का हम लोग प्रारंभ किए। काफी मात्रा में हम लोग के पास, अब लोग थाना में नहीं जाकर हम लोग के पास फोन करते हैं, फोन के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उसका समस्या का समाधान करते हैं। तो इसका आउटपुट निकलता है, मतलब देख सकते हैं। और तीसरा क्या है सर? और तीसरा हमारा का ब्लड डोनेशन, जो आप सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, उसके बावजूद भी भारत में सबसे ज्यादा लोग ब्लड की कमी से मरता है। आज हम गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि छपरा जिले के नजदीकी 4 जिलों में अपने छपरा में इतना डोनेशन होता है कि वहां पर ब्लड भेजा जाता है। तो मतलब समझ सकता है, रक्तदान एक महादान कहा जाता है। और भी कुछ किसी तथ्यों पर हम लोग बातें करेंगे मंटू जी के साथ। अच्छा मंटू जी, आपको ये कार्य करके कितना अच्छा लगता है? क्योंकि लोगों का एक रुझान मिलता है, लोगों का एक प्रेम भाव, मतलब सब कुछ आपको मिलता है। देखिए, मनुष्य को जब जन्म हुआ है तो प्रयास होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी, तो सामाजिकता दिखना चाहिए, आपके कार्यशैली में दिखना चाहिए। और दूसरी बात है कि यूथ को, आज यूथ मनी माइंडेड होते जा रहे हैं, अपने कार्यों से डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तो उनको व्यवहार परिवर्तन करने के लिए उनको सही कार्यों में अगर जोड़ते हैं तो उनके अंदर वही दिमाग में, जैसे हम लोग जो है काम करते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम कैसे अपने भारत को बुलंद बनाएं और क्या क्या एक्टिविटी का, तो उस तरह से माइंड में वही चलेगा। तो उसके लिए हम लोग व्यवहार परिवर्तन की सबसे बड़ी जरूरत है। युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए उसके व्यवहार परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा मंटू जी, एक और बातें आपसे रहेंगे। आप अभी तक इस टीम को लगभग 3-4-5 साल से चला रहे, 16 से शायद चला रहे हैं। हाँ, 16 से। और 16 से लेके ये आपका 23 चल रहा है। इतने दिनों में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? शुरुआत में तो ऐसा हुआ था कि हम लोग
क्या बोलते हैं, हम लोग को साथ भी नहीं देते, समर्थन भी नहीं देते कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत तरह के क्या समाज के काम कर रहे हैं, बस्तियों में जाकर पढ़ा रहे हैं, तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोग बहुत नफरत करता था, लेकिन धीरे धीरे जब देखे कि परिवर्तन होने लगा, यानी कि यहाँ के एक स्लम बस्ती है बगल में ही, वहाँ पे लगभग 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। जब कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग जाकर, यहाँ के कुछ टीचर लोग जाकर उस बच्चों से मिले, जब बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, अरे कि अरे आप लोग के चलते जब 100 बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं, तो वो बोले कि हाँ इसका आउटपुट ये नहीं कि हमारे टीम के बच्चे नौकरी में नहीं जाते, हमारे टीम के बच्चे हर साल 10-15 बच्चे जो है अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा समय नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्येय है 1 घंटा देह को 1 घंटा देश को दे युवा, ये हमारा लाइन है। उसमें कारण ये 1 घंटा देह यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, सुबह में उठे तो एक्सरसाइज करे, युवा है तो युवा की तरह दिखना चाहिए, और 1 घंटा देश को यानी कि हम जो समय जो चाय के दुकानों पे 1 घंटा समय दे देते हैं, तो क्यों ना हम जाकर ऐसे बच्चों के बीच में दें, ताकि हमारा भारत का भविष्य वही तो बच्चे हैं, तो उनके साथ हम लोग समय देने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि युवा का सोच क्या है, और अपने सोच के दम पर आज पूरे छपरा को बदलने का प्रयास। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक इस लोग संस्था से जुड़े, क्योंकि कुछ अगर युवा कुछ बेहतर करना चाहता है, तब तक आपके सपोर्ट और हम लोगों के सभी के सपोर्ट से कोई आगे बढ़ता है। फिलहाल अभी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। मंटू जी, अभी तक आप मतलब राष्ट्रपति की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर मैंने आपका पिक भी देखा है, आपको सम्मानित किया गया है, ये कहां तक मतलब बात सत्य है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी युवा जब अच्छा कार्य करता है, जब उसके कार्यों को रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो एक कारवा और बनने लगता है, उसके साथ प्रभावित होकर और भी युवा जुड़ने लगते हैं कि भैया जाकर सिक्किम में सम्मानित हो रहे हैं, जाकर राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाकर और जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों का अनुकरण किया जा रहा है। तो किस साल में आपको ये मिला राष्ट्रपति का पुरस्कार? मेरा राष्ट्रपति पुरस्कार 2015 में मिला, और उसके बाद किनके द्वारा दिया गया? प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद फिर 17 में मुझे एज ए गेस्ट के तौर पे राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करना, एक चिट्ठी आना, ये भी प्राउड का विषय है। तो सोच सकते हैं एक युवा, अच्छा जितने भी लोग हैं व्यूअर्स, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? व्यूअर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे जैसा कार्य करने वाले जितने भी युवा हैं, अगर या अपने प्रदेश में हो या अलग अलग प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन दीजिए, और उनको जब तक समर्थन नहीं दीजिएगा तब तक हमारा जो हम लोग सोच रहे हैं कि अपना भारत का भविष्य कैसे बनाना है, तो ये सार्थक नहीं हो। जब तक उनको साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, जहां भी वो कमजोर पड़ रहे हैं उनको साथ देने की जरूरत है। सभी मतलब बातों को जिक्र करते हुए एक बातों पर हम लोग विशेष रूप से आएंगे कि सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के डेट में अगर कोई भी युवा उतना बेहतर कार्य करना चाहता है, तो उसका सपोर्ट करना आपका और हम सबका फर्ज बनता है। और अगर कोई गरीबी स्तर से उठकर अगर आगे बढ़ना चाहता है और सभी को दिलो दिमाग पर राज करना चाहता है, तो आपको कन्वे करना होगा। एनीवे, आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।